दूसरी जो चीजें हैं कि जो समन्वय की कमी हो रही है, जो मंत्रिमंडल की बात हो रही है, कि ये आवाज बहुत लंबे समय से उठ रही है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिसको दिल्ली से बनाया गया है और उनकी जनता पर न पकड़ है, न उनके काम करने की शैली जो है संगठन के हिसाब से भी सूट नहीं कर रही है और भाजपा की कार्यशैली के हिसाब से भी सूट नहीं कर रही। उनको एमएलसी बनाया गया, सीधे उनको मंत्रिमंडल में ला दिया गया और उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत कम है। और जब से 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई है और उस हार में जो ये मैसेज जाता है कि आदित्यनाथ को हटाया जाता, सीटें अगर ज्यादा आ जाती बीजेपी की, तो ये मैसेज काम कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि आदित्यनाथ ने इस बात का भी, जैसे इंटरनली ये बात होती है कि उनके द्वारा जो लोगों को बताया गया था उनको टिकट नहीं दिया गया, टिकट में फैसला दिल्ली से ले लिया गया, उसका नुकसान हुआ। वो मैसेज इस बार नहीं जाना होगा, इसलिए वो जो आप बता रहे हैं कि जो फाइल दिखाई जा रही है, जो चीज है, वो क्लियर मैसेज अपना दे रहे होंगे प्रधानमंत्री को कि देख लीजिए ये चीजें हैं, बाकी निर्णय आपको लेना है। और अगर योगी आदित्यनाथ की सुनी जाएगी, अगर इस बार अगर मंत्रिमंडल में विस्तार की आप बात करी जाएगी, तो आप देखेंगे कि युवाओं को और महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। आज भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आपको युवा चेहरा खासकर दिखाई नहीं देता है, जबकि युवाओं की बहुत आबादी है। महिला कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है कि जो महिलाओं के वोट को ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दोनों चीज आपको दिखाई देगी अगर योगी आदित्यनाथ की चलती है। और कम से कम 3-4 ऐसे मंत्रियों को हटाया जाने वाला है जो लोग एमएलसी से सीधे बने हैं, वो चुनाव जीत कर नहीं आए हैं। इस सरकार में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है और जो बार बार इस दबाव बनाने की कोशिश होती है कि दिल्ली से कुछ लोगों को भेजा जाता है और किसी तरह से घेरने की कोशिश की जाती है आदित्यनाथ को। ये जो मैसेजिंग का काम है वो अब इस बार क्लियर कट होगा कि लड़ाई आमने सामने की होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो काम करने का तरीका है वो उस तरीके से नहीं बात करते हैं। उनकी बात सीधे बात हुई होगी। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा होगा तो उन्होंने लाग लपेट लगाकर इधर उधर की बातें नहीं करी होगी। उन्होंने स्पष्टता के साथ जो, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस की बात करी होगी तो सबकी लिस्ट के साथ उन्होंने सीधे सीधे बात रख दी होगी कि ये लोग हमको चाहिए, ये लोग हमको नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए बीजेपी का जो संगठन है उसमें भी ये चीज बार बार आती है कि बीजेपी आदित्यनाथ को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। आपने देखा होगा कि पहले बंसल जी थे तो ये माना जाता था कि उनके खेमे के नहीं हैं, एक दूसरे के बीच बड़े लंबे समय तक खींचातानी रही। अब तो चलिए संगठन के बीच ऐसे समन्वय की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो स्थिति है अब आदित्यनाथ उसको आगे पार कर चुके हैं और अगर प्रधानमंत्री से सीधे बात हो रही है तो सीधे इसी बात पर बात हो रही है।